नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान किस तरह भारत से डर गया है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि कैसे ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो बबूल का पेड़ पाकिस्तान ने बोया था, आज वही कांटे पाकिस्तान को चुभ रहे हैं और पाकिस्तान को वो कांटे निकालने भी भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, हमने देखा था कि जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो उसके बाद भारत के लिए पाकिस्तान से भी धमकियां आनी शुरू हो गई थी कि जिस तरह हमास ने जिस तरह का हमला इजराइल पर किया है कि वैसा ही हमला पाकिस्तान भारत पर करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान ने जो कांटे बोए थे वो अब कांटे पाकिस्तान को चुभ रहे हैं। यानी कि जिन आतंकियों को, देखिए, कहेंगे ना, सांप को दूध पिलाओगे तो भैया बड़ा होके सांप डसेगा ही तुम्हें, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। तो वही चीज हो रही है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहे हैं। आपको याद होगा साल 2018 में दोस्तों हमारे भारतीय सेना शिविर पर सुजवान में हमला हुआ था। उस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो था ख्वाजा शाहिद इलियासी मियां मुजाहिद, जो हमला करवाकर पीओके में जाकर छुप गया था। हम जानते हैं कि पीओके में ही आतंकवादियों के बेस कैंप हैं, जिन बेस कैंप्स पे भारत ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब दोस्तों, मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है। इसलिए डरा हुआ है क्योंकि इन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान की आर्मी है वो भी सपोर्ट करती है। तो इन आर्मी वालों ने, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने इन आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए किया ये कि जब पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो उसके बाद जो बचे कुचे इनके आतंकवादी कैंप थे उन्हें ऐसी जगहों पर लाकर बसा दिया, कॉलोनियों में लाकर बसा दिया, आम जनता के बीच लाकर बसा दिया, ताकि अगर भारत कभी इन फ्यूचर इन पर हमला करे तो आम लोगों की जाने जाए और ये वही विक्टिम कार्ड खेलने में कामयाब हो जाए जो विक्टिम कार्ड आज गाजा के ऊपर खेला जा रहा है हमास के द्वारा। कि जिस तरह से हमास बेसमेंट में, यानी कि जमीन के नीचे जाकर रहने लग गया और आम जनता जिसकी चपेट में आ रही है वही विक्टिम कार्ड। खैर दोस्तों, ये पीओके में जाकर छुप गया ख्वाजा शाहिद इलियासी मियां मुजाहिद। तो अब यहाँ पर खबर यह है कि पाकिस्तान में कुछ अज्ञातों ने इस मियां मुजाहिद का अपहरण कर लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खबर किसी को नहीं है कि किन अज्ञातों ने इसका अपहरण किया है, क्या ये जिंदा भी है या इसको मार दिया गया है, अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है। और भी ऐसे जो आतंकवादी हैं जिनका अपहरण किया गया लेकिन उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। कुछ की मिल गई है, कुछ की नहीं मिली। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे नाम जो भारत की एनआईए की हिट लिस्ट में थे, यानी कि एनआईए ने जिनका नाम अपनी हिट लिस्ट में शामिल किया था, उन लोगों के ही चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिसमें नाम है रियाज अहमद उर्फ कासिम, जिसे पीओके में मारा गया, हरदीप सिंह निज्जर, जिसे कनाडा में मारा गया, जिसकी हत्या का आरोप भारत पर लगाया गया कनाडा की सरकार द्वारा। लेकिन भारत ने जिस तरह से जवाब दिया वाकई तारीफ के काबिल है। वहीं दूसरी तरफ अबुल सलाम पाकिस्तान के पंजाब में मारा गया, सैयद नूर एजाज अहमद, हरविंदर सिंह लिंदा, रिपुदमन सिंह, अवतार सिंह खांडा जो कि ब्रिटेन में मारा गया, मौलाना रियाज रहमान कराची में मारा गया, वशीर अहमद पीर, इसके अलावा हैप्पी संगेड़ा। दोस्तों, लिस्ट लंबी है। दरअसल ये छोटी लिस्ट नहीं है। जिन जिन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, लिस्ट लंबी है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट तो और भी खैर लंबी है, लेकिन अभी वो लोग जिंदा हैं, तो यहाँ पर जिन लोगों को मारा गया है उनकी भी लिस्ट लंबी है। ये वही व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं भारत में आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके आरोपी हैं, उनके मास्टरमाइंड हैं, उनके दोषी करार दे दिए गए हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग चुके हैं, भारत छोड़कर भाग चुके हैं और पाकिस्तान में इन्होंने शरण ली। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह से इन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इन आतंकवादियों को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना को टारगेट किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की सेना पर ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह एक एयरबेस पर हमला किया गया,
एयरक्राफ्ट्स को जला दिया गया, जिस तरह से किया गया, तो वाकई देखिए दोस्तों इसमें अफगानिस्तान का एंगल भी सामने आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो शरणार्थी यहाँ पर आए हुए थे, जो 20-20 साल से रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने एकदम से फरमान जारी कर दिया कि भैया तुम्हें यहां से छोड़कर जाना होगा, और करीबन 3 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चला दिए, जिससे कई इस्लामिक देश, इसके अलावा अफगानिस्तान में जो शासन करता है तालिबान भी नाराज है। कई जो यहाँ पर जो है आतंकवादी संगठन है वो नाराज है कि भैया ये तो मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, इन्हें क्यों भगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो देखिए पाकिस्तान में जो एयरबेस पे हमला हुआ है उसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के ही एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-जिहाद ने ले ली है। और देखिए यकीन मानिए अगर ये आतंकवादी संगठन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता तो पाकिस्तान भी भारत का ही नाम लगाता कि ये हमला तो भारत ने करवाया है, भारत हमारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर साफ आ गया है कि यहाँ पर हमले कौन करवा रहा है, आतंकवादी ही। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह दी गई, जिन्हें पाला गया, पनोसा गया, वही आतंकवादी आज पाकिस्तान के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों इन पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पाला गया, ये तो पाकिस्तान ने भारत के लिए पाला था कि इन लोगों को भड़काएंगे, आतंकवादी बनाएंगे और भारत पर हमले करवाएंगे। लेकिन भारत के ऊपर पाकिस्तान की दाल गली नहीं, क्योंकि भारत की आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि भारत में कोई भी अगर आतंकवादी एंट्री लेता है तो उसको भारतीय सेना ढूंढ कर मार देती है, जिसकी वजह से आतंकवादी बौखला रहे हैं, पाकिस्तान बौखला रहा है, जिसकी वजह से जब इन आतंकवादियों की दाल, इन पाकिस्तानियों की दाल भारत में नहीं गली तो देखिए आतंकवादी तो पैसे लेने वाले हैं, पैसे लेकर वो कहीं भी ब्लास्ट करेंगे, अपने आप को कहीं भी फोड़ लेंगे। जो कहते हैं खुद अपनी बॉडी पर बम बांध कर चले जाते हैं और सीधे आक्रमण करते हैं और खुद की जान की परवाह किए बिना वो फट जाते हैं। तो इसी तरह जो आतंकवादी है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये आतंकवादी तो पैसे के लिए काम करते हैं, इन्हें जहां से पैसा मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही पैसा क्यों ना मिल रहा हो, कि भैया ये पैसे लो और तुम्हें पाकिस्तान में ही हमले करने हैं, तो वो पाकिस्तान में ही हमले कर रहे हैं। अब इनको पैसा कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने खुद पाला भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान को ही नष्ट करने पर तुल गया है, पाकिस्तान को ही आर्मी पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान में ही इस तरह के कांड कर रहा है कि पाकिस्तान अब थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।